हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबलाइम मेट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने अपने पिछले वीडियो में इसके एक मेथड के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताए थे। आज हम उसके दूसरे मेथड की एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आज का जो हमारा दूसरा मेथड रहेगा वो रहेगा एलिमिनेशन मेथड। आज का जो हमारा सेकेंड मेथड रहेगा वो रहेगा एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम बोलते हैं विलोपन विधि। जिसे हम कहते हैं विलोपन विधि। ठीक है, तो ये हमारी बुक का जो अगली एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन एक्सरसाइज को सोल्यूशन करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हमने जो अपनी पिछली एक्सरसाइज बताई थी उसमें जो थे जितने भी क्वेश्चन थे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले थे, यानी प्रतिस्थापन विधि वाले। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारी अगली एक्सरसाइज है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यानी निम्न को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, 8x + 5y = 11 और यहाँ पर x + y = 4। देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी उसकी वैल्यू 0 कर देते हैं, जिससे हमें दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। कैसे, आइए देखते हैं, समझते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में लिख लें, 8x + 5y = 11, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद x + y = 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए हम इसमें से हमने अपने जो पिछले वाले वीडियो में देखा था, तो उसमें क्या था, हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के फॉर्म में निकाल लेते थे, तो वो था हमारा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करेंगे, हम किसी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट कर देंगे। कैसे, देखिए अब यहाँ पर क्या 8x + 5y = 11, यहाँ पर क्या x + 5y = 4। अब इसमें देखिए कोई भी सेम नहीं है, तो हमें सेम करने के लिए क्या करना है, जैसे हमें x को एलिमिनेट करना है, क्या करना है, x को एलिमिनेट करना है, तो हमें इसके इक्वल लाने के लिए किससे मल्टीपल करना पड़ेगा। देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, 8 है ना। अगर हम इस इक्वेशन में 8 से मल्टीपल कर दें, किससे, 8 से, तो यहां पर भी 8x हो गया, यहां पर भी 8x हो गया, और फिर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखिए तो यहां पर हम लिख दें, समीकरण 2 में 8 से गुणा करने पर, यानी जो हमारा समीकरण 2 है, इक्वेशन सेकंड है, इसमें हम किससे मल्टीपल कर दें, 8 से मल्टीपल कर दें। तो देखिए 8 से मल्टीपल करते हैं, तो 8 × x क्या हो जाएगा, 8x + 8 × y क्या हो जाएगा, 8y, और 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32। जब हम इक्वेशन में मल्टीपल करते हैं तो सभी चीजों में मल्टीपल करेंगे, चाहे वो वेरिएबल टर्म्स हो या कांस्टेंट टर्म्स हो। ठीक है, तो ये होगा हमारा इक्वेशन थर्ड। ठीक है, जो हमारे न्यू इक्वेशन बनके वो क्या होगी, इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहां पर लिख दीजिए, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलिए घटा देते हैं। देखिए तो समीकरण 3 कौन सा हमारा, ये है, तो यहां पर लिखेंगे 8x + 8y = 32। इक्वेशन थर्ड है ये हमारी। इक्वेशन सेकंड क्या है, (8x + 5y = 11), ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखिए प्लस का 8y है, माइनस का 8y क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो गया, यानी x क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर 8y प्लस का है, 5y माइनस का है, तो 8 में से 5 गया, कितना बचा, 3y, कितना बचा, 3y इक्वल टू 32 में से 11 गया तो कितना बचा, 21। ठीक है, कितना बचा, 21। अब यहीं से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21/3, यानी y इक्वल टू कितना आ गया, 7। y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21। ठीक है, देखिए यहां से हमारे y की वैल्यू मिल गई। जब हमारी y की वैल्यू मिल गई, अब हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, सेकंड में रख दें या थर्ड में रख दें,
किसी में भी आप रख दीजिए वैल्यू। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे हम, इक्वेशन थर्ड में रखते थे। क्यों, क्योंकि वो x की मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू थी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, इसलिए हम डायरेक्ट रख देते थे तो हमारा आंसर मिल जाता। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तीनों ही इक्वेशन सेम बन रही थी। ठीक है, तो हम किसी में भी रख सकते हैं, तो हमने कौन सा चूज किया, सेकंड वाले को। आप चाहे फर्स्ट वाले में रख दीजिए चाहे सेकंड वाले में, आंसर सेम ही आएगा। तो y की वैल्यू कितनी थी, 7, तो यहाँ पर लिख दिया हमने x प्लस 7 इक्वल टू 4। 7 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो x इक्वल टू 4 माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आई थी 7। ठीक है, x की वैल्यू किस में आई है, माइनस में आई है। देखिए प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पर भूल गया था, तो 7 में से 4 गया, कितना बचा, माइनस का 3। तो x की वैल्यू जो आ गई है किस में आ गई है, माइनस का 3। प्लस माइनस का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है मैथ में। ठीक है, एक छोटे से चिन्ह की गलती पूरे क्वेश्चंस को गलत कर सकती है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट टर्म है हम इसको उधर शिफ्ट करके कैसे लिख सकते हैं, इसको कुछ हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 9x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 7 उधर के किस में हो जाएगा, प्लस के 7 में। ठीक है, तो ये हमारी इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद में 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये हो गया हमारी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हमारे इक्वेशन फर्स्ट में किसको एलिमिनेट हम कर दें, यहाँ सेकेंड इनमें वेरिएबल में से किसको एलिमिनेट करें, या तो x को कर दीजिए या तो y को कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितना है, x को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर है हमारा 9x, यहाँ पर है 3x, तो 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है। यानी अगर हम इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीपल कर दें, किससे मल्टीपल कर दें, 3 से, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर भी 9 है, तो 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ये हमारा समीकरण 1 है, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया, देखिए 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15, y इक्वल टू 4 3 12। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन थर्ड। क्या नाम दिया हमने, इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, यानी समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। चलिए घटा देते हैं, तो हमारा समीकरण 3 है 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, ये हमारा समीकरण 3 है। समीकरण 2 कितना है हमारा, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये हमारा समीकरण 2 है। घटा दिया, साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस का 9s और माइनस का 9s आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस का 15 और प्लस का 2, तो 15 दोनों ही अपोजिट साइन है तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 15 में से 2 गए, कितने बचे, 13, किस चीज का, माइनस का 13। ठीक है, और क्या माइनस का 13 y इक्वल टू 12 में से 7 गए, कितने बचे, 5 बचा। ठीक है, 12 में से 7 गए 5 बचा प्लस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू आ गया 5 बटे माइनस 13, 5 बटे माइनस 13 आ गया। अब ये वाली वैल्यू चाहे हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दें, चाहे इक्वेशन थर्ड में रख दें, किसी में भी रख दीजिए, आंसर y का x का सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देते हैं। चलिए रखते हैं, तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 बटे माइनस 13, इसमें रख देते हैं। तो 3x माइनस 5 इंटू 5 अपॉन माइनस 13 इक्वल टू 4। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए 5 बचे 25 और प्लस माइनस माइनस, तो 3x माइनस माइनस प्लस 5 बचे 25 बटे 13 इक्वल टू 4। अब इस 25 बटे 13 को क्या कर देंगे,
बराबर के उधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13। इनको सरल कर लेते हैं तो 3x बराबर 13 चौके 52 माइनस 25/13। ठीक है, तो 52 में से 25 के कितने बचे? 27 बचा, 27/13। 3x इक्वल टू कितना आ गया? 27/13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 27/13 गुणे 3, 3 निमा 27। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 9/13। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9/13। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। x की वैल्यू आ गई 9/13, y की वैल्यू आ गई 5/-13। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 0.7x माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8। ठीक है, इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए, तो 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7, ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर 0.7x माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8, ये हो गया हमारी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इसमें आप चाहे तो x को एलिमिनेट कर दें या तो y को एलिमिनेट कर दें, जिसको चाहें आप। ठीक, तो एलिमिनेट करने से पहले क्या करना होगा? हमें इनके कोफिशिएंट को बराबर करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कितना 0.4 है, यहाँ पर कितना 0.7। हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीपल करना होगा कि दोनों ही कोफिशिएंट कैसे हो जाए? इक्वल है, चाहे x की बात करें या तो हम y की बात करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना है 0.3 है और यहाँ पर कितना है 0.2 है। तो अगर हम इसमें देखें किससे 2 से मल्टीपल कर दें और इसमें किससे मल्टीपल कर दें? 3 से मल्टीपल कर दें, तो कितना हो जाएगा? 3 2 6 और 3 2 6, यानी 0.6, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा ना। ठीक, तो हम क्या करें? y वाले टर्म्स को ही कैंसिल करें। हम ऐसे वेरिएबल को देखते हैं जिसका एलिमिनेशन करना इजी हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम वो करेंगे तो इसमें भी वैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम 7 से मल्टीपल कर दें और इसमें 4 से मल्टीपल कर दें, तो 7 4 28 यानी 0.28 और इसमें 7 4 28 यानी 0.28, सेम हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? घटाना पड़ेगा, घटाने के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे? हम y के टर्म्स को कैंसिल करते हैं। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, यानी इसमें हम किससे गुणा करेंगे? 2 से, इसमें किससे गुणा करेंगे? 3 से। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करें तो देखिए हमारे पास 2 नए समीकरण तैयार हो जाएंगे। पहला समीकरण कितना होगा? 0.8x यानी 4 2 8 हो जाएगा, प्लस 0.6y इक्वल टू 3.4, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन थर्ड। गुणा करने के बाद हमारा एक नया समीकरण बना। अब इसमें जब मल्टीपल करेंगे तो 3 7 21, यानी ये कितना हो जाएगा? 2.1x माइनस 3 2 6 यानी 0.6y इक्वल टू 8 3 24 यानी 2.4, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 4। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसमें हम क्या करें? अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा y वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाए, तो यहां पर लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ने पर हमारा 0.6y और 0.6y कैंसिल आउट हो गया और इनको ऐड कर देते हैं। तो इनको ऐड करने पर इसका आंसर कितना आ गया? 2.9x इक्वल टू, इनको ऐड करने पर कितना आ गया? 4 4 8 और 3 और 2 5 यानी 5.8 आ गया। तो अब x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो 2.9x इक्वल टू 5.8 यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 5.8 अपॉन 2.9, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 29 में 29, 29 टू 58 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, अब यही x की वैल्यू या तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या तो इक्वेशन सेकंड में रख दें या इक्वेशन थर्ड या फोर्थ किसी में भी रख दीजिए। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन है आप उसमें से किसी में भी रख सकते हैं।
तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देते हैं। चलिए रख देते हैं। तो हमारा समीकरण 1 है 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7। x का मान हम इसमें रख देते हैं, तो 0.4 इंटू 2 प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7 मल्टीपल कर दीजिए। तो ये कितना हो गया 0.8, 4 टू 8 प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7। इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 0.3y इक्वल टू 1.7 माइनस 0.8, 0.3y इक्वल टू कितना आ गया 0.9। 1.7 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 0.9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0.3y इक्वल टू 0.9 एंड y इक्वल टू 0.9 अपॉन 0.3। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो गया 9 अपॉन 3, 3 वन 3, 3 3 9, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 3। y की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। चलिए मैं इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूं आपको, आप उनको ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए एज अ होमवर्क, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसके इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन के वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में।